सीधा तो कीजिए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा विषय है वो है शीर्षासन कैसे करें, उसका प्रारंभिक अभ्यास क्या है, उसमें क्या क्या सावधानियां हैं और क्या क्या लाभ हैं, इसके बारे में बताने के लिए कई सारे लोगों ने मेरे से सवाल किया कि शीर्षासन लगाना चाहते हैं। शीर्षासन के फायदे बहुत सारे लोग जानते हैं और वो लगाना चाहते हैं, परंतु वो लगा नहीं पाते हैं। तो उसी का बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, और किसी प्रकार का कोई सजेशन है तो वो अवश्य बताएं, मुझे बेहद खुशी होगी आपके सजेशन को जानकर। तो चलिए बात करते हैं शीर्षासन। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिर के बल खड़ा होना, शीर्षासन के बहुत सारे लाभ हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब हम खड़े होकर चलते हैं तो पूरा जो हमारा ब्लड का फ्लो होता है वो नीचे की तरफ होता है, इसीलिए जब हम काफी समय चलते हैं तो हमारा पैर जो है वो भारी हो जाता है। उसका कारण है कि पूरा ब्लड का जो फ्लो है वो पैर में चला जाता है। इसी तरीके से पूरे दिन चलने के कारण हमारे सिर के जो ऊपरी भाग में ब्लड का सर्कुलेशन जितना जरूरत है उससे कम हो जाता है, जिससे कई सारी समस्याएं आती है। उसको दूर करने के लिए हम शीर्षासन जैसे आसन को करते हैं, जिससे कि हमारे सिर के ऊपर ब्लड का फुल फ्लो होने से हमारे जैसे कि बालों का गिरना, बालों का असमय पकना, चेहरे पे झुर्रियां इत्यादि कम होती है। तो अब इसको करना क्या है, क्योंकि शीर्षासन ऐसा आसन है जिसको कि अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो आपके कंधे में पेन होगा। ध्यान से सुन लीजिए, कंधे में पेन होगा। यदि आप गलत तरीके से करते हुए गिर गए तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और इसको करने के बाद तुरंत खड़ा नहीं होना है, जैसे कि मैं अभी आपको करके बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाना है। इसके बाद दोनों हाथों को इस प्रकार से ग्रिप करना है, सिर के बीचों बीच इस तरीके से, बीचों बीच कहे तो थोड़ा सा आगे, और कपाल का जो ये हिस्सा है ये हमें अपने दरी, मैट या किसी भी गद्देदार जगह पे रखें। और इसके बाद इस प्रकार से ग्रिप करें, दोनों केहूनी को समानांतर रखते हुए धीरे धीरे लिफ्ट करें इस प्रकार से। यहां पे ध्यान दें कि यदि आप बेसिक कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले यहां पे आप कुछ समय रुकने का प्रयास करें, फिर धीरे धीरे यहां तक ले आए, और फिर जब यहां पे आपका कंट्रोल हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर धीरे धीरे दोनों पैर को सीधा करें और कमर को भी सीधा करने का प्रयास करें। कमर को सीधा करने के बाद कुछ समय रुके, और फिर जब आपका कॉन्फिडेंस बन जाए फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप पद्मासन लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप पद्मासन लगाइए, या फिर जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर पुनः धीरे धीरे जमीन पे आ जाए, पहले एक पैर फिर दोनों पैर। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आपको शीर्षासन करने के बाद तुरंत खड़ा नहीं होना है या सिर को ऊपर नहीं ले जाना है। इसके नुकसान कि आपका ब्लड का फ्लो अभी सिर के ऊपर है पूरी तरीके से, और एकाएक यदि आप सिर को पुनः ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ब्लड का फ्लो पूरी तरीके से नीचे आ जाएगा, तो जिससे कि ब्रेन के नसों में एयर जाने का खतरा हो जाता है, जिससे कि ब्रेन ट्यूमर जैसे खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो जितना देर आप शीर्षासन करते हैं उतना देर आपको बालासन में इस प्रकार से लेते रहना है, और फिर आपको सीधा बैठ जाना है। इसमें जो हमने बताया, अब यहाँ पर यदि आप शुरुआत में करना चाहते हैं तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। दीवार का सहारा किस तरीके से लेना है वो आपको पता है। इस तरीके से एक बार मैं आपको बता देता हूं, इस तरीके से गद्देदार मैट या दरी, इस प्रकार से आप दीवार के किनारे आ जाएं। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो इस प्रकार से किनारे आ जाएं, और इस प्रकार से कमर को हल्का सा सपोर्ट दीजिए, कुछ समय यहाँ रुके और फिर धीरे धीरे
इस प्रकार से आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा बेसिक कर सकते हैं, बेसिक में आप सीख सकते हैं और फिर धीरे धीरे अपने पैर के ऊपर कंट्रोल करते हुए, बैलेंस बनाते हुए नीचे आ जाए। पहले एक पाँव धीरे से जमीन पर लाए, फिर दूसरे पाँव और आराम से जितना समय आपने किया है उतना समय फिर से बालासन में होल्ड करने के बाद आप आराम से फिर दूसरा आसन कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। लेकिन जो आज मैंने आपको बताया इस प्रकरण, इस क्लास में, यानी कि शीर्षासन करने के तरीके, मुझे आज आपको बताया शीर्षासन करने का तरीका, इसके सावधानियां और लाभ। तो सावधानियां में एक चीज ध्यान रखिए कि जिनको भी गर्दन में यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस जैसी समस्याएं हैं वो ना करें, जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो भी न करें। शुरुआत में आप इस आसन को 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड जितना देर आपका बैलेंस बनता है उतना ही करें। धीरे धीरे जैसे आपका शरीर इस आसन के प्रति अभ्यस्त होता जाएगा, रूबरू होता जाएगा, वैसे वैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं। वैसे और आसन की परिभाषा देते हुए महर्षि पतंजलि योग सूत्र में लिखते हैं, स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात जिस भी अवस्था में हम सुखपूर्वक बैठ सकते हैं वो आसन कहलाता है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि जो भी आसन आप करते हैं उसमें स्थिरता आवश्यक है। तो जितना समय आप अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए करें और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। स्टार्टिंग में ही जरूरत से ज्यादा समय करने से आपके कंधे में भीषण दर्द का सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीजों को ध्यान रखें और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कारगर सिद्ध होगी, लाभप्रद सिद्ध होगी और आप आसानी से शीर्षासन कर पाएंगे। और मिलते हैं एक वीडियो में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।